हाय नमस्कार। दिस इज़ कावेरी कौशिक और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप सबके सामने अपना नया व्लॉग। और ये व्लॉग जो है ये एकेडमिक सीरीज़ का व्लॉग होगा। ठीक है, एकेडमिक सीरीज़ का व्लॉग नंबर 3 होगा, राइट। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग करेंगे लेसन नंबर 3, टेंसेस में लेसन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल्स करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर आपने मेरे पिछले दोनों व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशंस कराई थी अपने सेकंड व्लॉग में, राइट। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। इस व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, राइट। और चलते हैं फिर, देर किस बात की, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हाँ जी, यहाँ पे आ गई हूँ अपने वाइट बोर्ड की तरफ। और ये हमारा जो है आज ये लेसन नंबर 3 है। और अगर आपने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 नहीं देखे हैं तो गो बैक टू माय एकेडमिक सीरीज और उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो है लेसन नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स, अगर आपने हमारे लेसन नंबर 2 ठीक से देखा होगा तो उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव type of sentences, actually affirmative, negative and interrogative plus negative, WH family plus negative. These are the 6 type of sentences in which I classify that sentence, right. तो अब एग्जाम्पल्स हम अफर्मेटिव के देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो काहू से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। अब हम इसको वो करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं इज आई, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है तो वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस हम जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, आप बताइए। मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था हम नहीं जोड़ेंगे। तो आई, अब हमारा वर्ब क्या है, खेलना, तो आई प्ले, हमने एस नहीं लगाया यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट जो हमारा वो आई है, राइट। आई प्ले हॉकी, क्या खेलता हूँ, हॉकी, तो हॉकी। सेकेंड एग्जाम्पल इज हम खाना खाते हैं, तो ते है इज अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम, वी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस नहीं जोड़ेंगे, राइट। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम एस और एस नहीं जोड़ेंगे। और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, राइट। तो वी, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है। वी है, इसमें हमने एस और एस नहीं लगाया, और क्या है, खाना इज फूड, वी ईट फूड। वह अपना गृह कार्य करती है। थर्ड एग्जाम्पल इज वह अपना गृह कार्य करती है। ती है इज अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद देखिए वह, तो करती है से हमें पता चला वो शी है, ठीक है। वह को ही बोलते हैं, वह को शी बोलते हैं। अगर यहाँ पे करता है होता तो यहाँ पे होता ही, अगर यहाँ पे करती है तो यहाँ पे होगा शी, तो शी। अब करने को क्या बोलते हैं, डू, ठीक है। डू में हम लगाएंगे ई एस, क्यों, एस और एस लगेगा क्योंकि ये शी है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है। तो शी डज अपना गृह कार्य, हर गृह कार्य इज होमवर्क, राइट, गृह कार्य इज होमवर्क। अब आ जाइए लास्ट एग्जाम्पल इज कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। कुत्ते यानी बहुत सारे कुत्ते हैं, तो हमने लिखा कुत्ते इज डॉग्स, राइट। तो डॉग्स बहुत सारे हैं तो डॉग्स हो गया। और अब डॉग्स हैं बहुत सारे हैं, प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं जुड़ेगा, तो डॉग्स बार्क, राइट। भौंकना इज बार्क, तो डॉग्स बार्क। अब यहीं पे अगर होता है कुत्ता भौंकता है तो हो जाता है डॉग बार्क्स, एस जुड़ जाता है उसमें क्योंकि डॉग एक सिंगुलर हो जाता है, राइट। तो अब हम चलते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल्स की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, राइट। हाँ जी, अब आ जाइए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें नहीं का यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वह झूठ नहीं बोलता है, तो वह इज अगेन ही। अब यहाँ पे ही हमने इसे लगाया क्योंकि वो बोलता है, अगर बोलती ही है होता तो हम यहाँ पे लगाते शी, तो ही। अब ही के साथ इसमें क्या लगता है, अगर आपने वो देखी हो इसकी फॉर्मेशंस, तो नेगेटिव में डू और डज लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही है तो ही डज नॉट,
ठीक है। अब झूठ बोलना है, झूठ बोलने को बोलते हैं टेल अ लाई, ठीक है। तो ही डज नॉट टेल अ लाई, ठीक है, या टेल लाई, राइट। उसके बाद हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं इज हम इज अगेन वी, ठीक है। वी के साथ डू लगेगा, तो वी डू नॉट, खेलना इज प्ले, और फुटबॉल क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। यह लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, यह लड़कियां, तो अब ये प्लूरल हो गया, दीज गर्ल्स, ठीक है। यह लड़कियां इज दीज गर्ल्स, ठीक है। अभी दीज गर्ल्स है तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, डू आएगा तो डू नॉट, गाना इज सिंग सॉन्ग, डू नॉट सिंग सॉन्ग, गाना नहीं गाती है तो गीत भी है ना, तो गीत इज सॉन्ग, सिंग सॉन्ग, ठीक है। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तुम इज यू, यू के साथ अगेन वी पुट डू, तो यू डू नॉट, अब कठिन परिश्रम करना, यू नॉट वर्क हार्ड। या जी, अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं दैट इज प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं जिनकी शुरुआत जो है वो क्या से होती है, ठीक है, जिनकी शुरुआत जो है वो क्या से होती है। क्या मैं घर जाता हूँ, तो क्या मैं घर जाता हूँ इसमें क्या होता है, डू और डज हम बाहर निकालते हैं, तो मैं इज आई, अगेन हम लोग देखेंगे कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ डज लगेगा, और आई भी यू दे और प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो क्या मैं घर जाता हूँ, तो क्या इज, और मतलब मैं इज आई, तो डू, आई के साथ डू लगता है, तो डू आई, जाने को क्या बोलते हैं, गो, डू आई गो होम, घर इज होम, डू आई गो होम। क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस कंप्लीट्स, राइट। तो क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, तो वे है, वे इज दे, ठीक है। तो दे को जब हम लिखेंगे तो दे के साथ आई, ही शी इट और सिंगुलर के साथ डज, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू, तो फिर डू, दे, सदैव इज ऑलवेज, बोलना सच बोलना इज टेल द ट्रुथ, सॉरी टेल द ट्रुथ, राइट। डू दे ऑलवेज टेल द ट्रुथ, और अगेन क्वेश्चन मार्क। क्या वह अंडे खाता है, तो वह, ही, खाता है इज ही, खाती है इज शी, तो क्या वह अंडे खाता है इज डज ही, क्योंकि यहाँ पे ही है तो हमने इसलिए डज पुट किया, डज ही ईट, क्या खाता है, एग्स, राइट। उसके बाद आ जाइए लास्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे अध्यापक तुम्हें पीटते हैं, तो तुम्हारे अध्यापक इज सिंगुलर है, तुम्हारे अध्यापक एक रिस्पेक्टेड टर्म है, टीचर है, उनके लिए उसके बोला गया है, तो डू योर, डज योर टीचर, तो डज योर टीचर, तो डू नहीं आएगा क्योंकि ये योर टीचर है, ठीक है, तुम्हारे अध्यापक है सिंगुलर ही, अगर यू होगा तो ही डू आएगा, यहाँ पे आएगा डज योर टीचर बीट यू, डू योर, डज योर टीचर बीट यू, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि क्या तुम्हारे हिंदी और अंग्रेजी के अध्यापक तुम्हें पीटते हैं, तो वो दो हो जाते हैं, तब हम यहाँ पे डू लगाते हैं, राइट। क्या तुम्हारे भाई लोग तुम्हें पीटते हैं, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें पीटते हैं, तो वो सिंगुलर का प्लूरल हो जाता, इस वजह से हम यहाँ पे डू लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारे अध्यापक है, सिंगुलर है, राइट, है अध्यापक एक ही, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया डज योर टीचर बीट यू, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की, राइट। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जो क्या से तो शुरू होते हैं लेकिन उसमें नहीं का यूज भी होता है। those kinds of sentences will fall under interrogative plus negative category, right। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सेम वही रहेगा, वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो क्या वह चावल नहीं खाती है, खाती है से मतलब चल रहा है कि वो लड़की है, तो शी है, तो शी के साथ हमेशा डज लगता है, तो डज शी, अब नॉट, ठीक है, डज शी नॉट ईट
राइस, चावल इज राइस, तो खाने को ईट, डज शी नॉट ईट राइस, राइट। क्या वह चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो क्या वह चपरासी, वह है ही, बजाता है से हमें पता चल रहा है कि वह है, तो डज, क्या वह चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो डज वह चपरासी, तो दैट चपरासी इज प्योर, तो डज दैट प्योर नॉट, घंटी बजाने को क्या बोल देंगे, रिंग, रिंग द बेल, तो रिंग द बेल, ठीक है। डज दैट प्योन नॉट रिंग द बेल, क्या वह चपरासी घंटी नहीं बजाता है, डज दैट प्योन नॉट रिंग द बेल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम सदैव सत्य नहीं बोलते हो, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डू यू, क्योंकि यू है तो इसलिए हमने डू पुट किया, डू यू नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ऑलवेज, सदैव इज ऑलवेज, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। डू यू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्या तुम रात को जल्दी नहीं सो जाते हो, तो क्या है, तुम है, तो अगेन डू यू नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद एकदम से नॉट लगा दीजिए, डू यू नॉट रात को जल्दी नहीं सो जाते हो, तो सोने को बोलते हैं स्लीप, डू यू नॉट स्लीप अर्ली एट नाइट, जल्दी इज अर्ली, राइट, डू यू नॉट स्लीप अर्ली एट नाइट, क्या तुम रात को जल्दी नहीं सो जाते हो, राइट। गाइस, ये था आज का लेसन नंबर 3, और इसमें आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में आज सीखे, एंड आई रियली होप एक्चुअली कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे, और जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, इसमें मैंने एक कैटेगरी आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है, WH फैमिली एंड WH फैमिली प्लस नेगेटिव, वो मैंने डेलिबरेटली छोड़ी है आप लोगों के लिए, ताकि आप खुद अपना दिमाग लगाएं और उसे प्रैक्टिस करें, राइट। और अगर उसके बावजूद भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है और उसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक सॉल्यूशन करके एक व्लॉग आपको दे दूँगी, राइट। उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और नेक्स्ट हम जो भी करने वाले हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और आई रियली होप आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं सच में बहुत एफर्ट डाल रही हूँ आप लोगों तक ये व्लॉग्स पहुँचाने के लिए। तो कीप लाइकिंग इट गाइज, प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है मेरे व्लॉग पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एकेडमिक सीरीज़ के साथ साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत तरह तरह के व्लॉग्स मिलेंगे। और यही मेरे चैनल की स्पेशलिटी है, क्योंकि मेरा चैनल इज़ लाइव, हमारा जो चैनल है वो एक्सप्लोर करता है लाइफ को, राइट। तो लाइफ में एकेडमिक सीरीज़ भी है, उसमें एकेडमिक पार्ट भी आता है, उसमें ट्रैवलिंग पार्ट भी आता है, उसमें कुकिंग पार्ट भी आता है, उसमें कुकरी भी आती है, उसमें नेशनलिज्म भी आता है। तो आपको हर तरह की सीरीज़ जो है उसमें आपको मिलेंगी, राइट। हम मिलकर एक दूसरे के साथ ही मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं इस लाइफ को, और मैं करना चाहूँगी आप लोगों के साथ एक्सप्लोर, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक इट, शेयर इट, और जितना हो सके बेटा स्प्रेड करो। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो अपने फ्रेंड्स में, फेलो स्टूडेंट्स में आप शेयर कर सकते हो, राइट। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट एकेडमिक सीरीज़ का व्लॉग भी होगा, और जब भी होगा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ही लेकर आऊँगी, राइट। तो कीप वॉचिंग इट, और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।